So, good evening everyone. Parliament. Parliament, this is the legislative body of our Indian Constitution. Means ये वो पार्ट है जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, बनाता है। उसके साथ साथ हमारे अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंज करने होते हैं वो भी ये पार्लियामेंट करता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ली गई है। तो इसके तीन पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट आर्टिकल 79 का पार्ट है। किसका पार्ट है? 79। आर्टिकल 79 में हमें बताया गया है दैट इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखिएगा दैट राज्यसभा कम फर्स्ट आफ्टर द लोकसभा, सॉरी बिफोर द लोकसभा। यानी कि ये आर्टिकल 80 में आता है और ये आर्टिकल 81 में आता है। इसीलिए जब ये पहले आता है, और भी कुछ रीजन है वो हम आगे समझेंगे, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस। और इसको लोअर हाउस कहा जाता है। आइए इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए, यानी कि मेरे पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था राम। अब उसको क्या करना था, उसको ना अभी से ही लोकसभा यानी कि नेता नगरी में जाना था। तो अब हुआ क्या, उसने कहा कि सर मे आई वॉन्ट टू बी अ MP, क्या मैं एक MP बन सकता हूँ? मैं MP बनना भी चाहता हूँ। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि सबसे पहले आपको कितनी एज होनी चाहिए? आपकी एज 25 होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होनी चाहिए? 25। सेकंड, सेम अगेन द लास्ट वन, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता है कि मैं चाहता हूं आपके देश का MP बनना। तो क्या वो बन सकता है? नहीं। रीजन, हमारे देश का सिटीजन नहीं है वो। उसको क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए? वो सिटीजन होना चाहिए। एंड उसके इनके साथ साथ ये बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है? यानी कि वो जो लोग लोन लेके चले जाते हैं बैंकों का, या बैंक का पैसा जितना भी रिमेनिंग जो बैलेंस होता है वो नहीं प्रोवाइड करते, वो भी लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, इनको लोग चूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, टोटल नंबर, ये इसके अंदर कितने सीटें होती हैं? सीट मींस होता है द नंबर ऑफ पीपल्स दैट्स आर इलेक्टेड, मतलब वो नंबर ऑफ पीपल जो चुने जाते हैं। तो 543 अभी चुने जा रहे हैं और मैक्सिमम इसमें जो सीट है वो 550 तक है। अभी उतनी फिल नहीं होती, 543 ही कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद 543 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। अब इन्हें चुनता कौन है? डायरेक्टली इलेक्टेड by a people of India। इनको डायरेक्टली चूज करते हैं कौन? इंडिया के लोग। इसके साथ साथ इसको लोअर हाउस कहा जाता है। इसको हर 5 ईयर बाद ये क्या हो जाती हैं?
डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व मीन्स न्यू पार्लियामेंट यानी कि न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, दोबारा सिलेक्शन कराए जाते हैं। सारे के सारे मेंबर्स या तो नए आ सकते हैं, वही पुराने भी लोगों द्वारा चूज किए जा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। इसके साथ साथ आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि इसके पास एक स्पेशल पावर होती है जो राज्यसभा के पास नहीं होती। जो पीएम के इलेक्शन होते हैं उसमें वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? लोकसभा के मेंबर्स को। यानी कि हमारे देश का जो पीएम है वो या उनको चूज करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होती है? इन 543 मेंबर्स को होती है। एक और पावर एडिशन है जो राज्यसभा के लोगों के पास नहीं होती, दैट इज मनी बिल। यानी कि मनी बिल से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही लेंगे, राज्यसभा के मेंबर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आइए समझते हैं राज्यसभा। अच्छा हाँ, इसमें अभी कुछ और भी बचा है, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा? इन्हीं 543 मेंबर्स में से किसी एक को इन्हीं लोगों के द्वारा स्पीकर ऑफ लोकसभा बना दिया जाता है। नेक्स्ट, इस समय करंट में कौन है? ओम बिरला। गुड। अब हुआ क्या कि मेरा फ्रेंड था अर्जुन, उसने कहा कि भाई मैं भी सेम जो बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? एज अ एमपी मैं भी काम करना चाहता हूँ, कुछ तो करना ही चाहता हूँ। तो फिर उसने को क्या बोला गया? उससे बोला गया कि आप एक काम करिए, आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन जीतिए। लेकिन मेरा फ्रेंड था, उसे कोई जानता तो था नहीं, तो इसीलिए वो इलेक्शन तो हार गया। बट उसके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस थे। सोर्सेज मीन्स उसके पास कई सारी चीज़ें थी। एक और तरीका होता है एज अ एमपी बनना। वो एमपी हम कहाँ से बन सकते हैं? राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा से डायरेक्ट लोग नहीं चूज किए जाते। राज्यसभा से अप्रॉक्स 245 मेंबर्स चुने जाते हैं, लेकिन ये स्टेट असेंबली द्वारा चूज किए जाते हैं। chosen by स्टेट असेंबली। इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। एक और जिसकी वजह से इसको अपर हाउस बोला जा सकता है वो इट नेवर डिसॉल्व। इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं चेंज्ड आफ्टर 2 years। अच्छा, एक और, इसमें 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ये जो 12 मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो अलग अलग फील्ड से रिलेट करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में हमने क्या क्या सीखा? आर्टिकल 80 में इसके बारे में पता चलता है। 245 मेंबर हैं करेंट में, और अभी 250 मैक्सिमम मेंबर्स हैं। मतलब कि टोटल मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। इनको स्टेट असेंबली के द्वारा चूज किया जाता है। इनका टेन्योर 6 ईयर का होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। और 1/3 जो मेंबर होते हैं हमेशा 2 साल के बाद
क्या कर दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ओके।